के 6 में परमेश्वर ने एक जगह पर कहा कि नूह करा कि अब मैं पूरी दुनिया को मिटा दूंगा। नूह बोलता है क्यों? बोलता है करा मेरा मन कह रहा है कि इन लोगों को बनाकर पछताया। वहां पर लिखा उत्पत्ति के चैप्टर में, मेरा मन लोगों को बनाकर पछताया। देखो क्या लिखा, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया। मेरी माँ आज से 15 साल पहले वो हर रोज बोलती थी, करी कि ये मेरा पेट में से बच्चा पैदा हुआ, मैं पछताती हूँ कि ये ऐसा गुंडा बच्चा मेरे पेट से पैदा हुआ। मेरी माँ पछताती थी क्योंकि रोज पुलिस वाले मेरे साथ मेरे घर के बाहर खड़े रहते थे, और आज तो वैसे भी खड़े रहते हैं। सारे बोले हालेलुया। पुलिस वाले रोज, क्योंकि रोज मैं किसी न किसी को स्कूल में पीट कर आता था, मुझे कोई चीजें तंग करती थी, और उसी समय मेरे बस नहीं था, जैसे इस लड़के का वश नहीं था। लेकिन अभी देखा मैंने इसको नमक खिलाया, वश में आ गया कि नहीं। आज रात मैं कह रहा हूं जो नमक खाएगा वो शैतान के वश से छूट जाएगा। आज यीशु मसीह का नाम, बड़ी प्रॉब्लम से छूट जाएगा। आज कह रहा है कि आज आप बड़े बड़े बिजनेस को खुलते हुए देखोगे। आमीन। कह रहा है कि लेकिन आज कह रहा है कि पवित्र आत्मा पछताता है। कह रहा है कि कई बार के अंदर आकर पछता है, कई बार परमेश्वर आपको अपना बेटा बोलकर पछताता है। ऐसे मेरी माँ जैसे मुझे अपना बेटा बोलकर पछताई, बोलती है कि ये कह रहे कि इतने दिन से इतने सालों से कह रहे मुझे परेशान कर रहा है। हर रोज हर महीने कह रहे कोई ना कोई पुलिस वाला हमारी गेट पर खड़ा होता है। कह रहे क्यों? क्योंकि ये रोज किसी न किसी का सिर फाड़ कर आ जाता है, गुस्से वाला। मैं अपनी माँ को बोलता था, लेकिन वो मेरे इलाज कराते थे, तागे तबीज इधर उधर मुझे लेकर जाते थे, ढंडोरा पीटते थे, लेकिन वो चिमटे मारते थे मेरे सिर में, झाड़ू मारते थे, मैं और ज्यादा बिगड़ता था, लेकिन पता नहीं था। लेकिन मेरी माँ का मन पछताया, और मेरी माँ ने कहा इसको इसके मामे को गोद दे दो, उन्होंने भी मुझे नहीं रखा। उसके बाद उसने कहा इसकी मौसी को गोद दे दो, उन्होंने भी मुझे नहीं रखा। एक मौसी ने मुझे रखा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसी समय मैं बता रहा हूँ, जगह जगह मैं गया लेकिन नहीं सुधार हुआ। लेकिन एक दिन मुझे पवित्र आत्मा ने छू लिया, हालेलुया। मुझे यीशु मसीह ने छू लिया और मुझे कहा कि जिस दिन से मुझे सुसमाचार सुनाया, और उसी समय जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो एक स्वर्गदूत मेरे पास आया। उसने मुझे कहा कि बजिंदर सिंह तूने बहुत दुख उठाया है, अगर तू मुझे पवित्राई से चलता हुआ नजर आया तो कह रहा है कि मैं तुझे धोखा अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं दूंगा। परमेश्वर ने कहा पवित्रताई की शपथ खाता हूं दाऊद, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। उसने कहा बजिंदर सिंह मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, जो चीज तू मांगा करेगा मैं तुझे दिया करूंगा, जिसके लिए तू प्रार्थना करेगा मैं तुझे दूंगा। कह जो हीलिंग मांगेगा दूंगा, जो भविष्यवाणी करेगा पूरी करूंगा। मैं अपनी लाइफ के अंदर एक भी दिन चूका नहीं हूं, हालेलुया। जिस पर मैंने हाथ रखा वो चंगा हो गया, जिसके लिए भविष्यवाणी किया उसकी पूरी हो गई। पवित्र आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर ने कह रहा कि मन पछता था परमेश्वर का। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के मन को कह रहा कि आज अपनी भेंट चढ़ा दें, आज धन्यवाद की भेंट चढ़ा दें, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपसे वादा करने वाला है। कह रहा आप मांगेंगे, मैं कह रहा हूं गवाही बनेगी, धोखा नहीं देगा। याद रखना परमेश्वर धोखे का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर कह रहा ईमानदारी का परमेश्वर है। उसका नाम यीशु नासरी है। याद रखना कह रहा कि जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है तुम्हारे अंदर किसका नमक है। उसके अंदर आज परमेश्वर जिसके अंदर अपना नमक देखेगा उसके साथ आज ऐसा वादा करने वाला है जैसा दाऊद के साथ वादा किया। क्या तेरा आरा नहीं चल रहा? क्या तेरी ब्यूटी पार्लर की दुकान नहीं चल रही? परमेश्वर आज से वादा करता है एक भी दिन धोखा नहीं दूंगा तुझे, यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। आपका क्या बिजनेस नहीं चल रहा, लेकिन पहले आपको वादा करना है परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैं तेरा नमक बनकर जीऊंगा। किसका नमक बनकर जियोगे? बाबूलाल का कि रामलाल का? यीशु का। यहाँ पर बाइबल में मत्ती में लिखा है, यहाँ पर कह रहा 5:13 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। हालेलुया। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? बोला हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। क्यों कह रहा परमेश्वर पृथ्वी का नमक? क्योंकि दाऊद जिस समय में टेंशन में था, अब्राहम जिस समय टेंशन में था, परमेश्वर ने आपको कह रहा है कि टेंशन के लिए नहीं बनाया, उस परिस्थिति के लिए झेलने के लिए, बार बार परिस्थितियों को झेलने के लिए नहीं बनाया, मुसीबतों को झेलने के नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको मुसीबतों को हटाने के लिए बनाया है। आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए बनाया है। इसलिए बोलता है करा कि अगर 5 लोग भी प्रार्थना करेंगे इकट्ठे होकर, वो 100 लोगों की प्रॉब्लम को साफ कर देंगे आज। आमीन। अगर आपको विश्वास करना, अगर 100 लोग भी प्रार्थना करेंगे, 1000 10,000 लोगों की, मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम को साफ कर सकते हैं आप। आपके अंदर वो सामर्थ है। इसलिए परमेश्वर बोलता है करा तुम पृथ्वी के नमक को। फिर से पढ़।
तुम पृथ्वी के नमक हो, हाँ, हाँ। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है तुम पृथ्वी का नमक। अपने पड़ोसी को बोलो तू पृथ्वी का नमक है। लेकिन इनके चेहरे देखो, इनका स्वाद बिगड़ा हुआ है। देखो इनके ध्यान से चेहरे देखो इनके। अपने पड़ोसी का चेहरा देखो मेरे कहने से। आज मेरे अंदर से प्रभु बात कर रहा आपसे, आपके चेहरे बिगड़े हुए हैं, आप चिंता में हैं, निराशा में हैं, डेमोटेशन, डिप्रेशन। अभी जब मैं चर्च में आया, किसी ने मुझे कहा कर लाइव नहीं चलेगा। मैं कहा क्या हुआ? कर 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, बिजली फाड़ दी किसी ने। मेरा मुंह देखने वाला था। 10 लाख का नुकसान एक साथ। अंदर आया कमरे में, मैंने कहा मैं अपना स्वाद बिगाड़ूंगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और वो इंस्ट्रूमेंट ठीक हो गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा सुनता है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप पृथ्वी के नमक हो, लेकिन कह रहे कि तुम नमक तो कहते हो कि परमेश्वर, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं आई एम पास्टर, आई एम प्रॉफिट, हैं बड़ा पेट वाला प्रॉफिट, आई एम प्रॉफिट, आई एम बिशप, दाढ़ी फ्रेंच कट, हैं ऐसा करने से आप कह रहे हैं कि आई एम बिलीवर, आई एम बिलीवर, आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। आवाज भी चेंज हो जाती है जब आप बताते हैं किसी को। 15 साल से प्रभु में हूं मैं, एक भी दिन चर्च नहीं छोड़ा मैंने। लेकिन कह रहा तुम पृथ्वी के नमक हो, लेकिन तुम्हारा स्वाद अंदर से बिगड़ा हुआ है। शैतान ने आपका स्वाद बिगाड़ रखा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा दाऊद, करा मैंने सबको देखा, करा के सब करा बुझे बुझे घूमते थे, लेकिन तू करा के कोई मुसीबत भी आई, लेकिन बोलता है परमेश्वर करा के मैं तेरा नमक को, अपना स्वाद अंदर का बिगड़ने नहीं दूंगा, मैं अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दूंगा। मैं कैसी टेम्पटेशन में हूं, परिस्थिति में हूं, लेकिन मैं अपने अंदर भरोसा रखूंगा। मैं जानता हूं यहोवा, करा तेरे वचन में लिखा है कि जिसका भरोसा यहोवा पर है वो उसका मुंह काला नहीं होने देगा।